शादी के बीच अचानक गन निकलती है और उसी पल शुरू होता है ऐसा कन्फेशन जो सिर्फ एक नहीं, पूरे क्रिमिनल नेटवर्क और मंत्री के काले सच को उजागर कर देता है। शादी के मंडप में अचानक अभय चिल्लाता है, पंडित जी ये शादी रोक दीजिए। पूरा माहौल शौक में, हर चेहरा सवालों से भरा। अब शुरू होता है असली गेम, कन्फेशन का। अभय कहता है मैं शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ एक पवित्र लड़की से। और फिर गंगा जल मंगवा कर गिनी को मजबूर करता है सच बोलने के लिए। मैं एक पवित्र लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसने कभी कोई क्राइम नहीं किया, किसी लड़की पर अत्याचार नहीं किया, ना किसी जुर्म में उसका हाथ है। अभय गंगा जल मंगवा कर गिनी को उस पर हाथ रखकर कन्फेस करने के लिए कहता है। धर्मराज आहूजा अभय का नाटक समझ जाता है। अभय कुछ कन्फेस नहीं करता। युवराज अभय पर जबरदस्ती करता है, कहता है बैठ नीचे, शादी शुरू करवाओ। अभय युवराज ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे आंखें दिखा रहा है। अभय गुस्सा हो जाता है। युवराज कहता है क्या कबूल करवाना चाहती हो गिनी से। युवराज अभय का हाथ नहीं छोड़ता। तब गिनी गुस्सा हो जाती है और युवराज को जोरदार चाटा मारती है। तब मैं गुस्सा हो जाती है। वो कहती है गिनी से आप मेरे पति को क्यों मार रही है। गिन्नी जवाब देती है क्योंकि अभय मेरा पति है और मेरे पति पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अंजलि राघव सिंह राजपूत को दिखाती है, देखिए पापा, दीदी सच में अभय से प्यार करती है। वो अपने पति को बचाने के लिए उन सब से लड़ रही है। राघव कहते हैं जो करती है करने दो, क्रिमिनल है वो। गिन्नी अभय से कहती है क्या चाहते हो अभय, बताओ अभय, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अंजलि से हारना नहीं चाहती। अभय कहता है पहले तुम पवित्र होकर मेरे सामने आओ। धर्मराज गिनी को रोकता है, मत बोलना कुछ, ये अभय तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। पर गिनी अभय की साइड लेती है। वो कहती है धर्मराज से आप चुप रहिए। अभय कहता है पहले तुम बोलो, तुमने महक का चालन करने के लिए कहा था। अभय कहता है कन्फेस करो गिनी, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गिनी कन्फेस करती है, हाँ मैंने कहा था चालान करने के लिए। आरती सब वीडियो रिकॉर्ड करती है। अभय कहता है तो बताओ किसके कहने पर तुमने किया। गिनी कहती है युवराज ठाकुर, और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अभय सवाल पूछता है और अंजलि अवस्थी। गिनी कहती है आरती को डुप्लीकेट बनवाया था, अंजलि बेकसूर थी। अभय गिनी को कन्फेस करने के लिए कहता है दिल्ली के कोने कोने में जहाँ विमेंस ट्रैफिकिंग होती है, उस ज्ञान को कौन चलाता है। गिनी कहती है दामोदर मौजूमदार। सुनकर धर्मराज कहता है क्या पागल हो गए हो क्या। अभय कहता है तुमने कितने पाप किए गिनी, सच बोलो। गिनी कन्फेस करती है बहुत सारे पाप, ये सब कन्फेस कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभय। गिनी कहती है धर्मराज आहूजा के साथ जुड़ा हुआ है दामोदर मौजूमदार, और ये दोनों मिलकर गलत काम करते हैं, और इन दोनों के साथ युवराज ठाकुर भी जुड़ा हुआ है। युवराज ठाकुर ने मुझे खुद बताया है कि इसने अमन सिंह राजपूत का मर्डर किया है। महक और सभी ऐसे शॉक हो जाते हैं जैसे पहले किसी को पता ही नहीं था। महक युवराज से पूछती है, युवराज चिल्लाता है ये गिनी कुछ भी बोल रही है। गिनी कहती है मैं अभय तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दामोदर मौजूमदार से जुड़ा है धर्मराज, सोनल राजवंशी, प्रताप, उदय राजवंशी, चंद्रभान और काव्या ठाकुर। सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं अभय से। धर्मराज अपने लोगों से कहता है मारो इस अभय को। युवराज और धर्मराज दोनों अपनी गन निकालते हैं अभय को शूट करने के लिए। तब गिनी बीच में आ जाती है, अभय को कवर करती है। अभय गिनी को धोखा देने वाला है, कुछ भी करे गिनी वो पागल है, क्रिमिनल है। अंजलि उन गुंडों से लड़ती है, फाइट करता है फिर युवराज ठाकुर से। युवराज और गुंडे सब बिखरे पड़े होते हैं जमीन पर। अगले एपिसोड में एसीपी पंकज को आरती से कन्फेशन मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस अरेस्ट करते हैं प्रकाश त्रिपाठी और युवराज ठाकुर को, पर अब तक अंजलि ने गणेश अवस्थी को नहीं बचाया है। क्या होगा आगे देखिए, क्या धर्मराज जीत जाएगा ये इलेक्शन। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।